गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। क्वेश्चन दूसरा है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी रावी। तो सरहिंद नहर जो है वो सतलज नदी से पानी लेती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी सतलज नदी से सरहिंद नहर पानी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगपो नदी, ऑप्शन बी दिहांग नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी कोकिला नदी। तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा बड़ा राज्य है? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी पूर्वी तट, ऑप्शन डी कोंकण तट। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कर्क रेखा है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से, क्योंकि बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, ना कि उत्तर प्रदेश से, ना पंजाब से, ना हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी डेक्कन, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली। तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रेणी है वो अरावली की पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन बी जम्मू को कश्मीर से, ऑप्शन सी जम्मू को पठानकोट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर का है और श्रीनगर को वो लेह से जोड़ता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए ऑस्टिन गॉडविन, ऑप्शन बी सैंडल चोटी, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम सैंडल चोटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो जोग प्रपात जो कर्नाटक राज्य में है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग सूचक है किसका? पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, या ज्योति का, या ताप का? तो तारों का जो रंग है वो ताप का सूचक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सतलज नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शिप्ला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो सतलज नदी पर जो स्थित दर्रा है वो है शिपकिला दर्रा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए मकर रेखा को, ऑप्शन बी कर्क रेखा को, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23.5 या 23/1/2 हम कहें तो उत्तरी अक्षांश हम कर्क रेखा को कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप में। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो अंडमान द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वेमनाथ झील, ऑप्शन डी ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेमनाथ झील है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी रंजीत सागर बांध, ऑप्शन सी हरके बैराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरके बैराज से निकलती है, यानी कि उसका इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरके बैराज है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो जो भारतीय मरुस्थल में बहती है नदी वो है लूनी नदी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो जादूगोड़ा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो जो यूरेनियम का जो खान है जादूगोड़ा वो झारखंड में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप चार ऑप्शन में बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-12, ऑप्शन बी NH-8, ऑप्शन सी NH-44 एंड ऑप्शन डी NH-1। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, यानी NH-24, नेशनल हाईवे 24 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो सांभर झील है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी
मेंडल ने, ऑप्शन डी मैक्स बेल ने। तो पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी डेनमार्क में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी रूस में। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की घाटी यानी डेथ वैली किस मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए अमगोरसा मरुस्थल में, ऑप्शन बी कोलोराडो मरुस्थल में, ऑप्शन सी मोजावे मरुस्थल में, ऑप्शन डी टकला मकान मरुस्थल में। तो जो मौत की घाटी है यानी डेथ वैली, वो मोजावे मरुस्थल में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, यानी रूस की सबसे ज्यादा एरिया है। एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस सबसे बड़ा विश्व का देश है। क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी गंगा नदी की, ऑप्शन डी लूनी नदी की। यानी मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच का जो हम पठार देखें तो वहां पर मालवा पठार स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा पठार स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी लद्दाख में, ऑप्शन डी जम्मू में। तो पेंगोंग झील जो है लद्दाख में स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कांडला। तो कांडला जो बंदरगाह है उसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, और कांडला जो बंदरगाह है इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टाम्बोली, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन डी ट्रेटिनो। तो स्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? ऑप्शन ए सेंट गोना सेंट गोनार्ड सुरंग, ऑप्शन बी मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग, ऑप्शन सी क्वींस वे सुरंग, ऑप्शन डी ऑरेंज फिश रिवर सुरंग। तो जो फ्रांस और इटली को जोड़ती है वो मॉन्ट ब्लॉक सुरंग है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लैटेराइट मृदा। तो जो मालवा पठार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 149 किलोमीटर, ऑप्शन बी 444 किलोमीटर, ऑप्शन सी 136 किलोमीटर, ऑप्शन डी 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी रेशम उत्पादन से, ऑप्शन डी प्याज उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी सिपकिला दर्रा। तो जब यात्री कैलाश मानसरोवर को जाते हैं तो उनको जो है नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो जो मैकाल पर्वतमाला है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी लेह में, ऑप्शन सी जम्मू में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो जो ठंडा रेगिस्तान है हिमालय में वो लद्दाख है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो जो माजुली जो नदी द्वीप है वो असम में स्थित है, और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी ये सभी। जो केरल का तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड की, ऑप्शन बी महासागर की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, ऑप्शन डी हिमयुग की। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरल में स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी ये सभी। तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं उसकी इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी रोशनी की, ऑप्शन डी चाल की। तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो दूरी की इकाई है, यानी तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने की इकाई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस जो जियोग्राफी के थे वो इस वीडियो में हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के डिस्कस करेंगे।